दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम हिंदी वर्णमाला में मात्रा का ज्ञान से संबंधित टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। और ये मात्रा का ज्ञान हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं और कुल कितने स्वर होते हैं, इनसे संबंधित ये वीडियो है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्ले लिस्ट पर भी विजिट करें, जहां पे आपको किड्स से स्टडी मटेरियल से संबंधित टॉपिक मिलेगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं, ये नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी और प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मात्रा है। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास स्वर, जो स्वर की कुल संख्या है वो हमारे पास स्वर होते हैं 11। और हिंदी वर्णमाला में जो ये वर्ण होते हैं ये कुल होते हैं जो स्वर कहलाते हैं, और ये स्वर 11 होते हैं। इसमें जो अंग और अंगूर है ये अनुस्वार और अनुनासिक माने जाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास है ऐसे अनार। देखिए ऐसे अनार है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये इस कै के साथ में, जैसे ये कै प्लस ए, तो इसके साथ में ये जुड़ा हुआ होता है। आगे हम डिटेल से इनसे किस प्रकार के शब्द बनते हैं वो भी बात करेंगे इसी वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखें। और अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है आ। देखिए आ में हमारे पास जो मात्रा है ये आ की मात्रा है, यहाँ पे ये आ की मात्रा है। और आ से शब्द बनने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे मात्रा का ज्ञान कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है छोटी ई, और छोटी ई शब्द के पहले की तरफ मुड़ी हुई होती है, ये इस प्रकार से होती है। और चलते हैं आगे, हमारे पास है बड़ी ई। तो देखिए बड़ी ई होती है वो शब्द के जो अक्षर के आगे की ओर मुड़ी हुई होती है। और चलते हैं आगे, हम बात करेंगे छोटे ऊ की मात्रा। देखिए छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे हम कू लिखते हैं तो ये कू आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इनसे बनने वाले शब्दों की हम आगे विस्तृत बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है बड़ा ऊ। देखिए बड़ा ऊ इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे हम कू लिखना चाहते हैं। और कुछ लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं कि बड़ा कू, कहीं कहीं आपको इस प्रकार की मात्रा, लेकिन ज़्यादातर आपको यही मात्रा सही माननी है, इसको सही नहीं मानना है। चलते हैं आगे, हमारे पास एड़ी की मात्रा। एड़ी की मात्रा जो अक्षर के ऊपर एक मात्रा होती है, ये एड़ी की मात्रा होती है। और इसी प्रकार से आगे हमारे पास है ऐ से एनक। देखिए ऐ से एनक ये दो मात्रा होती है जो किसी भी वर्ण के ऊपर लगी होती है, और ये होता है ऐ, ऐनक, ऐ से ऐनक। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास है ओ की मात्रा। तो यहाँ पे ओ की मात्रा एक ऊपर मात्रा होती है और एक आगे इसके लगा होता है। जैसे ही यहाँ पे हमें लिखना है को, तो ये को, और ये ओ हो गया है जो को की मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पे को की मात्रा सिर्फ आपके पास इतनी होगी, ये कै शब्द को हटाने के बाद ये जो हमारी ओ की मात्रा है। चलते हैं इसी साथ में आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे औ की मात्रा, औ में डबल मात्रा होती है और आगे एक आ की मात्रा वाला डंडा होता है। ये औ, औरत, औरत होती है, औरत नहीं बोला जाता है, औरत बोला जाता है, जिसमें डबल मात्रा होती है ऊपर और आगे एक आ वाला डंडा होता है। और अब आगे हमारे पास यहाँ पे देखिए अंग, अंगूर। तो इसके यहाँ पे ऊपर बिंदी होती है, जैसे यहाँ पे हम नाम लिखते हैं रंग, तो ये यहाँ पे अंग की होती है। और इसी प्रकार से आहा, देखिए अह में ये विसर्ग होता है, ज़्यादा करके ये संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है, और ये अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में आ जाता है, अंग और अंगूर।
अब हम बात कर लेते हैं इनकी विस्तृत डिटेल से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इनकी ये सभी मात्रा है, जो मात्रा हम दोबारा देख लेते हैं। ये होती है आ की मात्रा, ये छोटी ई की, ये बड़ी ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, ये ऋषि की। देखिए ऋषि की टै जैसी होती है, जैसे मृग लिखना है अपने को, गृह कार्य लिखना है। और ये हमारे पास होगी ओ की, और ये होगी हमारे पास ए की, और ये होगी आई की, ये ओ की और औ की। ये हमारे पास कुल मात्राएं हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, और अंग और अनु जो ए है ये दोनों अनुनासिक में आ जाते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे ए की, और ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना, ये शब्द में ही प्रयुक्त होता है। जैसे अभी हमने बात की थी, ये कै और इसके साथ में ये ए, और इन दोनों से ये मिलकर के पूरा कै बना होता है। तो ये आधा कै होता है, उसके साथ में ए नहीं होता है, लेकिन ये जो पूरा कै है इसके साथ में बोला जाता है कै प्लस ए, यानी कै खे, लास्ट में इसके कै ए की ध्वनि आ रही है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे जो ऐसे शब्द बन रहे हैं या बिना मात्रा वाले शब्द, इसमें देखिए अब, घर, चल, पर, तक, गए, छत, जल, दल, फल, धन, मन आदि शब्द है। ये शब्द ए की मात्रा, जो ऐसे बनने वाले हैं जिनमें ए की मात्रा या ए की ध्वनि आती है। देखिए ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ए की ध्वनि जरूर आती है। जैसे आप बोलेंगे यहाँ पे बै बोलेंगे, तो ये आधा बै प्लस ए होता है, और इसमें ये जिसको हम बै बोलते हैं, तो ये बै जब बोलेंगे तो इसमें बै की पूरी साउंड आएगी। किस प्रकार से साउंड आएगी? जैसे अपने बोलेंगे बै ए बै, तो ये सारे हैं, ये ए एन आर के है, जिसमें ए की कोई मात्रा नहीं होती। ये सारे शब्द ऐसे बनने वाले हैं। अब घर, चल, पर, तक, गए, छत, जल, दल, फल, धन, मन, ये आप बच्चों को बुलवा करके लिखाए और साथ साथ में बच्चों को पढ़ाए। ए बै अब, घे घर, चले चल, पे रे पर, तय कै तक, इस प्रकार से आप इनको जरूर पढ़ाए लास्ट तक। अब हम बात करते हैं आ से। आ से संबंधित जो है, इसमें हम पहले यहाँ पे विस्तृत बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है आ। देखिए यहाँ पे आ शब्द, इसकी मात्रा होती है, और ये मात्रा आपको दे रखी है यहाँ पे हलंत, ये जो मात्रा होती है। और इस मात्रा के जैसे कै के साथ आ लगने से का, और खे के साथ आ की मात्रा लगने से खा, और इसी प्रकार से गा के साथ आ की मात्रा लगने से गा, आ की ध्वनि निकलती है। तो चलिए देख लेते हैं आ की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द है हमारे पास। यहाँ पे पहले है आप, जो पहला शब्द दे रखा है आप। यहाँ पे देखिए काम, कै के आ की मात्रा है काम, ए के आ, ये तो आम, न के आ की मात्रा नाल, कै के आ की मात्रा काल, आग, ये यहाँ पे जाल है, ध्यान रखना, ये जल न है, ये जाल, ये आठ, माल, हाल, आण, ये सभी आ की मात्रा वाले हैं। कै के आ की मात्रा लगने से बनता है का। इसी प्रकार से न के आ की मात्रा लगने से बनता है ना। और चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है ई की मात्रा। देखिए ई की मात्रा में आपको क्या बताया जा रहा है। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे, ये छोटी ई है, और इसकी मात्रा होती है ये छोटी, और ये होती है अक्षर के पहली तरफ मुड़ी हुई। जैसे कै के छोटी की मात्रा लगते बन गया की। इसी प्रकार से हमारे पास है खे, और खे के छोटी की मात्रा लगने से बन गया खी। तो इस प्रकार से ये मात्रा लगती है। अब हमें देखना है कि जिस अक्षर के यहाँ पे पहली तरफ मात्रा मुड़ी होती है, ये छोटी ई होती है, जिसको इमली बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन से हमारे पास शब्द है जो छोटी ई से बने हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास है, देखिए कठिन, पथिक,
इतिहास, जटिल, पति, किल, मिंट, मिलन, किसका, जिसका, तिरंगा। अब आपको यहाँ पे देखने से चलता है कि ठ के छोटी की मात्रा, थ के छोटी की मात्रा, तय के छोटी की मात्रा है, ट के छोटी की मात्रा है, और तय के छोटी की मात्रा, क के छोटी की मात्रा, मैं के छोटी की मात्रा, इस मैं के भी छोटी की मात्रा, क की छोटी की मात्रा है, जय के छोटी की मात्रा है, और तय के छोटी ई की मात्रा है। कठिन, पथिक, इतिहास, जटिल, पति, किल, तो ये सभी छोटी ई की मात्रा है। अब देख लेते हैं बड़ी ई की मात्रा। देखिए बड़ी ई की मात्रा में इसकी मात्रा होती है ये, और ये मात्रा लगती है अक्षर के आगे की तरफ। जैसे यहाँ पे की, ये बड़ी की होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास ख है, और इस ख के जब मात्रा लगेगी तो ये बड़ी खी होगी। और इस प्रकार के यहाँ पे अक्षर के जो बड़ी ई, देखिए जीवन में जय पे बड़ी की मात्रा, जीव में जी, और पीना पे पी बड़ी, और खीर ख के बड़ी की मात्रा, नील तो न पे बड़ी की मात्रा, तीर तय पे बड़ी ई की मात्रा, धीर, दही, पी, ये नहीं है, पपीता, और ये पत्नी, पनीर। ये जो आगे सभी शब्द है इन पे बड़ी ई की मात्रा होती है। बड़ी ई की मात्रा शब्द के आगे की तरफ होती है। तो आप भी बच्चों को साथ साथ में बुलवाएं और बच्चों को लिखने के लिए भी कहें। और अब आगे हमारे पास है जो ऊ की मात्रा। देखिए ये छोटा ऊ है और इसको हम उल्लू बोलते हैं। तो ये छोटे ऊ की मात्रा भी इस प्रकार से होती है। ये शब्द के यहाँ पे इस प्रकार से लगती है जैसे कू। और इनसे बनने वाले शब्द आप देख लीजिए, आपके सामने है सभी छोटी मात्रा जो ऊ की। देखिए कुछ है, खुश है, खुद है, पुल है, चुन है, गुणा, गुरु, गुलाब, कछुआ। कै के छोटी ऊ की मात्रा, ख के भी छोटे ऊ की मात्रा, आगे वाले के भी है, और पै के भी छोटी ऊ की मात्रा पुल, च के छोटी ऊ की मात्रा चुन, गुणा के गु, और गुरु के छोटे ऊ की मात्रा, गुलाब के गु छोटी मात्रा, और छ में कछुआ व तो छोटी की। और चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है बड़ा ऊ। तो देखिए बड़े ऊ में हम किस प्रकार से, तो बड़े ऊ की मात्रा होती है ये इस प्रकार से होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है क, और क के बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से। और क के जो बड़े ऊ की मात्रा लगने और बड़ी ऊ से मात्रा के जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। देखिए ऊपर, तो ये ऊ, ऊर्जा, कूल, क के बड़े ऊ की मात्रा, पूल, टूल, झूठ, गुलाम, सूरज, फूल, मूल, सूल, जूल, जू। ये सभी बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द है। तो आप भी ये शब्द साथ में बोलें और कॉपी पे भी नोट करके देखें। फिर आप इनको दोबारा पढ़ें और बार बार लिखने की कोशिश भी करें। तो ये सभी बड़े ऊ की मात्रा वाले हैं। और आगे है हमारे पास ऋषि। रै ऋषि, इसकी मात्रा होती है, ये होती है जैसे अपने को लिखना है मृग, तो ये पैर में जिसको हम टे वाला रै बोलते हैं। जैसे अपने को ये होमवर्क होता है जैसे गृह कार्य, तो ये गृह, तो यहाँ पे ये ऋण, ऋषि, ऋतु, मृदु, मृग, ग्रह, कृष्ण, कृपा, ये सभी है ये ऋषि की मात्रा वाले हैं। इन सभी में ऋषि की मात्रा है। आप इनको दोबारा बोल सकते हैं और लिख करके भी देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं। तो आगे हमारे पास है ए एडी। ए एडी की मात्रा होती है वो इस प्रकार से होती है, एक मात्रा होती है, जैसे कै के ऊपर मात्रा होती है तो ये के बन गया। और इससे जो शब्द बनते हैं वो कौन कौन से देख लीजिए। देखिए खेल, ख के ऊपर एक ही मात्रा, खेत, तेल, तेज, शेर, जेब, मेला, बेटा, तारे, मेवा, ये सभी ऊपर वाली मात्रा है। ये ए एडी की मात्रा है, ए की मात्रा बोली जाती है। खेल, खेत, तेल, तेज, शेर, जेब, मेला, बेटा, तारे, मेवा, ये सभी है। तो आप जरूर साथ में बोले और बार बार इनको लिख करके समझे। अब आगे हमारे पास है ऐसे ऐनक की मात्रा। ऐसे ऐनक की मात्रा इस प्रकार से होती है जिसके ऊपर दो मात्रा होती है और आगे इसके हलंत वगैरह कुछ नहीं होता है। जैसे इसको कई बोलते हैं, ऐनक,
और देखिए कौन कौन से शब्द इनसे लिखे जा सकते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा उदाहरण लिए हैं। कैसा, जैसे, बेल, मैदान, सेली, पेनल, पेरा, पैरामीटर, पैदल, पैदा, मैदा, सैनिक। ये यहाँ पे ऐ की मात्रा, कैसा, जैसा, बेल, मैदान, शैली, पैनल, पैरामीटर, इस प्रकार से ये सभी जो शब्द है वो बनते हैं। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा आपके सामने यहाँ पे ओ की मात्रा होती है वो ये होती है, एक ऊपर मात्रा एक आगे। जैसे यहाँ पे ये बन गया को, कह के ओ की मात्रा लग करके को बन गया। आइए देख लेते हैं कौन कौन से शब्द है। तो यहाँ पे शब्द है मोर, कोयल, शोर, सोच, मोती, छोटा, रोटी, ठोकर आदि। अब मैं पे ओ की मात्रा है, कै पे ओ की मात्रा है, सै पे ओ की मात्रा है, फिर सै पे ओ की मात्रा है, मैं पे ओ की मात्रा से मो, छ पे ओ की मात्रा से छो, रे के ओ की मात्रा से रो, और ठे पे ओ की मात्रा से ठो। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है औ। औ इसकी मात्रा होती है, और ये मात्रा आपके सामने है। यहाँ पे इसकी मात्रा और इसके सारे शब्द, ये इस पे डबल मात्रा होती है, एक आगे होता है। ये इस प्रकार से कौ बनता है, कौ। देखिए यहाँ पे चौकी, लौकी, मौका, पौधा, खिलौना, चौकीदार, सौदागर। और इसमें ये जो मात्रा, दो ऊपर मात्रा है और एक डंडा है, ये सभी पे, जैसे चे पे है, ले पे है, मै पे है, पै पे है, ले पे है, चे पे है और सै पे है। तो इनसे जैसे यहाँ पे ये कौ बन गया, ऐसे ही ये सभी जो शब्द बन गए हैं। और आप भी इनको साथ साथ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और सीख सकते हैं मात्रा से संबंधित। अब हमारे पास है अंग अंगूर की जो मात्रा। देखिए अंग अंगूर की मात्रा, इसको नाक से बोला जाता है, इसलिए ये अनुनासिक कहलाती है। इसकी मात्रा होती है ऊपर बिंदी, जैसे यहाँ पे ये बिंदी हो गई ऊपर, और ये इसको कहीं पे छोटी भी लिखी जा सकती है, जैसे इस प्रकार से, और कहीं पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये सारे जो आपके सामने है, जैसे रंग, रै के ऊपर, कंग कै के ऊपर, कंद कै के ऊपर, बंद बै के ऊपर, गंद गै के ऊपर, अंग ऐ के ऊपर, भंग भै के ऊपर और संग सै के ऊपर आदि सभी शब्द इस प्रकार से है। आप भी और शब्द बना सकते हैं, ये चुनिंदा आपके पास उदाहरण है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास अंग से आहा, और अंग अंगूर के बाद में आ। इसकी मात्रा ये दो बिंदियां जैसी होती है, जैसे कंग और कै है, इसको बोला जाता है कह। और ये मात्रा ज़्यादा करके संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होती है, लेकिन कुछ शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रमशः, विशेषतः, अतः, अधः, तपः, मनः, दुख आदि। तो इसमें इस दोनों जो ये बिंदियां होती है, उनकी जगह है का ध्वनि निकलती है की ध्वनि निकलती है। और बात कर लेते हैं इसी के साथ में, ये प्राइमरी सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे 5वीं क्लास तक के सभी बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, और साथ साथ में बोलें, साथ साथ में लिखें, और इन मात्रा को समझ सकें। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।